बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशी रखे, आबाद रखे। तो ये सादा सी कुर्ती, इस पे मैंने बॉर्डर लगाया है और ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये कुर्ती तैयार की है। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से सिंपल कुर्ती स्टिचिंग और इसकी कटिंग का मुकम्मल जो है तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और किस तरह से इस तरह से गला बनाना है और ये चाकों पे बॉर्डर किस तरीके से लगाना है, तो ये मुकम्मल सीखने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी किया करें कि नेक्स्ट किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सादा सा कमीज़ था, तो उस पर मैंने इस तरह से बॉर्डर लगा के इसको मैंने बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया। तो इसकी ना कटिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया शर्ट का, तो इसके ना ये दामन पे बॉर्डर बना हुआ है, चाकों पे हमने खुद बॉर्डर लगाना है जो कि एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसकी सबसे पहले हमने लेंथ जो है वो कर लेनी है कि कितना हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो हमें ना इसकी लेंथ तकरीबन 40.5 चाहिए। तो ये बाकी जो है 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो हम इसका अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे बॉर्डर के अंदर इस तरीके से। तो ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों साइडों की कर रही हूँ मेजरमेंट। तो इस तरीके से ना आपने इसकी चढ़ाई का भी माप ले लेना है। हमें इसकी तैयार माप जो है 25 इंच इसकी चाहिए। आगे घेरे की जो होगी चढ़ाई वो 25 इंच चाहिए, लेकिन 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 27 इंच। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी कि आप घर में बैठ के ये वीडियो देख के ईज़ी अपना कुर्ता जो है वो कटिंग कर सकेंगे। तो अब मैंने 2 इंच इसका एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, तो अब हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो इसका ना ये करना है कि बैक साइड को अलहदा फ़ोल्ड करना है और फ्रंट साइड को अलहदा फ़ोल्ड करके फिर एक दूसरे के ऊपर आपने इसको बिछा देना है, सेट करके रख देना है, क्योंकि हम अब करेंगे कंधों की कटाई। तो शोल्डर की कटाई करेंगे हम, तो उसके लिए हमें दोनों कपड़ों को बराबर रखना। ये मैंने ये ऊपर जो है ये फ्रंट रखी और नीचे वाली जो है बैक साइड रखी। बैक साइड और फ्रंट साइड का जो बॉर्डर वाला पार्ट्स हैं इनको बिल्कुल आपने इक्वल कर लेना है, बिल्कुल आपने सही तरीके से सेट कर लेना है, क्योंकि ना बाद में फिर ना अच्छा नहीं लगता कि कहीं बॉर्डर ऊपर हो और कहीं नीचे हो। तो इसके बाद आपने इसकी शोल्डर की जो है पैमाइश कर लेनी है अपनी शर्ट के हिसाब से, और हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि सिलाई के लिए जिस पे हमने सिलाई लगानी होती है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो शोल्डर जो है इसकी ना 16 इंच जो है मुझे इनकी चढ़ाई चाहिए, और इसी तरीके से हम इसका माप ले लेंगे। तो आपने बाजू की भी जो कटिंग करनी है तो उसकी भी आपने पैमाइश जो ले लेनी है कि कितना हमें चाहिए। शोल्डर वाला जो हमने बाजू साथ अटैच करने हैं ना बगल वाला हिस्सा, तो वो उसकी भी पैमाइश करके और पेंसिल से या चाक से निशान लगा लेने। तो यहाँ पे मैं ना पेंसिल से निशान लगा रही थी, तो वीडियो में ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने जूम करके देखा फिर भी नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहा कि चाक से निशान लगाती हूँ, तो इसलिए चाक से फिर निशान लगाया, फिर दोबारा मेजरमेंट इसकी करके। तो इस तरीके से ना हमें इसकी क्योंकि कपड़ा जो है ये फ़ोल्ड किया हुआ है ना, तो आपने इसका हाफ लेना है। मतलब आपका तीरा जो है वो 16 है, तो आप कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ तो उसका आपको 8 पे निशान लगाना होगा। तो इस वजह से आपने हाफ पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि निशान लगाना, क्योंकि हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी गुलाई में निशान लगा लिया है। तो अब हम कंधों की जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की अच्छे तरीके से जो है कटिंग हो चुकी है। जो फ्रंट वाला है पार्ट्स है ना, उसका हम 1 इंच जो है इसकी गहराई ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि गला जो ऊपर को उठता है ना वो नहीं उठेगा। तो 1 इंच तकरीबन मैंने फ्रंट की ज़्यादा आर्म होल की कटिंग ज़्यादा की है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप।